Exercise 7.1 question number 4 बेटा. Which of the following points are at a distance of 15 units from the origin? और जो सबसे पहला पार्ट है उसमें जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो है √176 और 7 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं. इस पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं ए. अब ये जो पॉइंट है ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पे है, ये हमने बताना है. तो उसके लिए हम करते हैं दूसरा जो पॉइंट है वो ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0. अब बेटा क्योंकि दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है कि 15 यूनिट्स है कि नहीं है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे. यहाँ पे लिखते हैं जी यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला तो वो होगा d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब डिस्टेंस ओ ए है तो ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, क्योंकि ए पॉइंट हमने यहाँ पे बाद में रखा है, तो √176 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो मतलब x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस करना है और y में से y को माइनस करना है. तो आपके पास आ जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, √176 में से 0 माइनस करेंगे, √176 रहेगा, उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 7 माइनस 0 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट. यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे 225 और 225 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15. तो यही उसने पूछा था कि कौन सा पॉइंट है जो ओरिजिन से 15 यूनिट्स पे है. तो हम कहेंगे कि हेंस ये जो गिवन पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट्स √176 और 7 थे इज एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पे है. सेकंड पार्ट में बेटा जो पॉइंट गिवन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10 और -10. तो हम इस तरह करते हैं, लेट कर लेते हैं जो पॉइंट गिवन है इसको ए, और क्योंकि ओरिजिन के हिसाब से बताना है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0 0. अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब डिस्टेंस ओ ए है तो 10 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस -10 माइनस 0 होल स्क्वायर. तो ये आपके पास आ जाएगा 10 माइनस 0 करेंगे 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 100 प्लस -10 आएगा उसका स्क्वायर आ जाएगा 100. तो ये आ जाएगा आपके पास 200. तो √200 को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 10 √2 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि हम कहेंगे हेंस द पॉइंट 10 माइनस 10 is not at the distance of 15 units from origin. कि ये जो पॉइंट है ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पे नहीं है. थर्ड पार्ट में बेटा हमें पॉइंट जो गिवन है वो है 1 और 15 और ओरिजिन से बताना है तो ओरिजिन के लिए 0 0. यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब डिस्टेंस ओ ए फाइंड करना है तो उसके लिए x कोऑर्डिनेट में से x को माइनस करेंगे और y कोऑर्डिनेट्स में से y को माइनस करेंगे. 1 का स्क्वायर 1 और 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा. 1 प्लस 225 226 का स्क्वायर रूट है. तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 15 यूनिट्स नहीं बनता. तो हम कहेंगे thus the distance of the point 115 is not
15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा वो कह रहा है शो दैट फर्स्ट पार्ट में द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ए बी सी तीन पॉइंट्स गिवन है आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीन वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें आपके पास एक एंगल होता है 90 डिग्री का। तो सपोज हम करते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये पॉइंट सी है। तो इनको मिलाने से जो ट्राइंगल बनेगी ये प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए बी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस बी सी फाइंड करेंगे, फिर डिस्टेंस सी ए फाइंड करेंगे। अब जब तीनों डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, ये तीनों लेंथ हमारे पास निकल आएंगी, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो 90 के सामने साइड है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ये परपेंडिकुलर हो तो इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये कंडीशन बेटा हम प्रूव करेंगे। अगर तो ये कंडीशन प्रूव हो जाती है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है, तो फिर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, अदरवाइज ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगी। तो अब ना हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से पहले ए बी फाइंड करेंगे, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी ए फाइंड करेंगे। तो जो ए बी है, लेंथ ए बी या डिस्टेंस ए बी जो है उसमें x2 माइनस x1 तो √3 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये आप देखें √3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 3 प्लस 1 आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 2। तो पहली जो लेंथ है ए बी उसकी लेंथ निकल आई है 2। उसके बाद आ जाएगा आपके पास बी सी। अब बी और सी पे हम यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, 0 माइनस 3, 0 माइनस √3 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे हम मॉड भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट्स का भी यूज कर सकते हैं, प्लस -2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 3 आपके पास आ जाएगा 9 और ऊपर अंडर रूट है 12 आ जाएगा। 12 का अगर आप स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से ले या वैसे सॉल्व करें तो 2 √3 आ जाएगा। अब आपके पास तीसरी साइड जो है सी ए होगी, उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे, इसी तरह फार्मूला अप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2 होल स्क्वायर। तो ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। तो ये आ गया 16 और इसका आ जाएगा आपके पास 4 आंसर। तो इस तरह हमने तीनों साइड जो है उनकी लेंथ फाइंड कर ली। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, उसमें हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। तो हाइपोटेन्यूज जो है राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, चैप्टर नंबर 6 हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज है, तो सबसे बड़ी वैल्यू 4 निकल गया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम अब उसके अकॉर्डिंग जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है सी ए का जो स्क्वायर है बराबर है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो अगली दूसरी दो साइड्स हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब जो सी ए है उसकी लेंथ हमारे पास निकली है 4, तो 4 का स्क्वायर, ए बी निकला है 2, 2 का स्क्वायर और बी सी निकला है 2 √3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4 3 12, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो 16 इज इक्वल टू आ गया 16। तो लेफ्ट और राइट साइड का आंसर क्योंकि इक्वल आया है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम ने होल्ड किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमेशा सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे होल्ड करता है। तो फिर हम कहेंगे कि सो द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे सो द गिवन पॉइंट्स
are the vertices of right angle triangle। तो ये जो तीनों वर्टिसेस दिए हैं ये किस ट्राइंगल के हैं? राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें द पॉइंट्स ए बी सी, ये 3 पॉइंट्स गिवन है और वो कह रहे आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी 2 साइड्स लेंथ में इक्वल हो। तो हम तीनों साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे, ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो अगर इन तीनों साइड्स में से 2 साइड्स इक्वल होंगी तो वो हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल होंगी। तो हम यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो डिस्टेंस फार्मूला है वो है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस ए बी कैलकुलेट करते हैं। उसमें आपके पास आ जाएगा जो है ए बी, तो x2 माइनस x1 तो -2 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -3 -1 होल स्क्वायर। तो ये आएगा 5 का 25 और 3 4 का 16। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो अंडर रूट 41। तो ए बी लेंथ आ गई। अब हम बी सी लेंथ फाइंड करते हैं। अब बी सी में 2 माइनस -2 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस -3 आ जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ये माइनस में प्लस 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर लेके तो 25। तो इसका आंसर भी आ गया अंडर रूट 41। अब हम सी ए कैलकुलेट करते हैं। तो 3 - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर। 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2। अब यहाँ पे देखें तो ए बी लेंथ जो है वो भी अंडर रूट 41 है, बी सी भी अंडर रूट 41 है। तो हम कहेंगे एस ए बी इज इक्वल टू बी सी के दो ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं, दस द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कि ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं, ये हमने प्रूव करना है। अब पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। तो अगर हम इस पे यहाँ कह दें ए बी सी डी, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर जो साइड ए बी है ये इक्वल होगी सी डी के और साथ पैरेलल होगी, इसी तरह जो साइड ए डी है ये इक्वल होगी बी सी से। डायगोनल ड्रा कर लेते हैं बी डी। जब हमने बी डी डायगोनल ड्रा किया है तो ये हमारे पास बी सी डी एक ट्राइंगल बन गई है। अब इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आ जाता है, राइट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाता है, तो फिर तो मतलब हुआ यहाँ पे राइट एंगल है 90 है और वो रेक्टेंगल में होता है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल पे होल्ड नहीं करता तो फिर ये जो ट्राइंगल है ये किसका हिस्सा होगी? पैरेललोग्राम का। तो बेटा इसको करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, हम बेटा डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। सबसे पहले जो लेंथ ए बी है वो फाइंड करते हैं। तो जो ए बी साइड है उसकी लेंथ के लिए x2 माइनस x1 तो -2 -5 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 3 -2 होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 49 और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 आएगा। तो ये आ गया अंडर रूट 50 के इक्वल।
अब इसी तरह बेटा हमने ए बी सी कैलकुलेट किया डिस्टेंस फार्मूले से, वो भी अंडर रूट 50 आया है। सी डी कैलकुलेट किया डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके, वो भी 50 आया अंडर रूट, और डी ए भी अंडर रूट 50 आया है। अब चारों साइड जो हैं वो इक्वल आई हैं यहाँ पे, तो क्योंकि हमने पैरेललोग्राम का प्रूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल ड्रा करते हैं, डायगोनल बी डी। तो बच्चों जब सपोज अगर हमारे पास ये आपके पास पैरेललोग्राम हो ए बी सी डी, तो उसका हमने डायगोनल फाइंड किया बी डी। अब जब हम ये डायगोनल ड्रा करते हैं, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन जाती है। इस ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी डी की जो वैल्यू है वो आपके पास निकली है 10, तो बी डी जी की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी जो है, बी सी वो हमारे पास निकला है अंडर रूट 50, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह सी डी जो है वो भी अंडर रूट 50 है और ऊपर आ जाता है स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आ गया 100, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 100 इज इक्वल टू, इधर भी 100 आ गया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि चारों साइड्स की लेंथ एक जैसी आई है, और दूसरा जब हमने ट्राइंगल यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, तो वो भी लेफ्ट और राइट साइड का आंसर इक्वल आया है। मतलब फिर यहाँ पे एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री का आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो फिगर है ये पैरेललोग्राम तो नहीं है, बल्कि चारों साइड्स इक्वल है और चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये तो स्क्वायर बन रहा है। तो द गिवन वर्टिसेस आर द गिवन पॉइंट्स आर द गिवन पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। तो अभी सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन इस तरह आ रहा है, लेकिन इस पर फर्दर अगर आपके पास कोई और सोल्यूशन है या कोई चेंज आती है तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ।